जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम की असेंबली चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी जिलों वाइज हम बात करने वाले हैं असम के ओपिनियन पोल के बारे में। बात करने इससे पहले आप एस न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए बजाली की दो विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस की 0, AIUDF की 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं बक्सा की 3 विधानसभा सीटों की। बक्सा की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। UDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं बारपेटा की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 4, कांग्रेस को 2, AIUDF को 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की हमने 11 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को 8, कांग्रेस को 3, UDF को 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं बिजनी की 1 विधानसभा सीट की। बिजनी की 1 विधानसभा सीट है, 1 ही सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हमने असम की 12 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को 2, कांग्रेस को 3, UDF को 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं बिलासीपारा की 2 विधानसभा सीटों की। बिलासीपारा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। UDF को यहाँ पर 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की हमने 14 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 10 सीटें, कांग्रेस खाते में 4, UDF को 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं विश्वनाथ चार्ली की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। UDF को यहाँ पर 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की हमने 16 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 5 सीटें, UDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं बोकाजन की 1 विधानसभा सीट की। बोकाजन की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1, कांग्रेस खाते में 0, UDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। असम की हमने 17 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस खाते में 5, UDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं बोकाखट की 1 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, बोकाखट की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1, कांग्रेस खाते में 0 और UDF के खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की हमने 18 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 13 सीटें, कांग्रेस खाते में 5, UDF को 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं बोगई गांव की 1 विधानसभा सीट की। जी हाँ दोस्तों, भाजपा को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बोगई गांव की कांग्रेस को 0, UDF को 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं कछार की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1, UDF को 2 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की हमने 27 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 19 सीटें, कांग्रेस खाते में 6 और अन्य खाते में 0, UDF के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं चारोदेव सोनारी की 2 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भाजपा को 1, कांग्रेस खाते में 1, UDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं चिरांग की 1 विधानसभा सीट की। भाजपा को यहाँ पर 1, कांग्रेस खाते में 0, UDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की हमने 30 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 21 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 7, UDF के खाते में 2 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर लेते हैं ढाका खाना की 1 विधानसभा सीट की। ढाका खाना की 1 ही विधानसभा सीट है और 1 की भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई
दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं धनसिरी की एक विधानसभा सीट की। धनसिरी की एक विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 0, AIUDF को 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की हमने 42 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 23 और कांग्रेस खाते में 4 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 और UDF के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं धेमाजी की। धेमाजी की एक विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 0, कांग्रेस खाते में 1, UDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की हमने 33 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 23 सीटें, कांग्रेस खाते में 8, UDF के खाते में 2 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं धुबरी की 3 विधानसभा सीटों की। धुबरी की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1, कांग्रेस खाते में 1, UDF के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की हमने 36 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 24 सीटें, कांग्रेस खाते में 9, AIUDF को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं डुब्रीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की। डुब्रीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 4, कांग्रेस खाते में 2, AIUDF को 1, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की हमने 43 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 29 सीटें, कांग्रेस खाते में 11, AIUDF को 4, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं डेमा होसाओ की एक विधानसभा सीट की। डेमा होसाओ की एक विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1, कांग्रेस खाते में 0, AIUDF को यहाँ पर 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की हमने 44 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 30 सीट यानी 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। AIUDF को 4 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं दीपू की 2 विधानसभा सीटों की। दीपू की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है। 1 सीट AIUDF के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य खाते में यहाँ पर 0। असम की हमने 46 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 31, कांग्रेस खाते में 11, AIUDF को 5 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं गोलपाड़ा की 4 विधानसभा सीटों की। गोलपाड़ा की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 2, कांग्रेस खाते में 2, AIUDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की हमने 50 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 33 सीटें, कांग्रेस खाते में 13, AIUDF को 5 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं गोहरपुर की 1 विधानसभा सीट की। गोहरपुर की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1, कांग्रेस खाते में 0, AIUDF को 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की हमने 51 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 34, कांग्रेस खाते में 13, AIUDF को 5 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं गोलाघाट की 2 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, भाजपा खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। UDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं गोसाई गांव की 2 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, गोसाई गांव की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1, कांग्रेस को 1, UDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं होलाकांडी की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, होलाकांडी की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। AIUDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की अपने 58 सीटों की बात कर ली है। 37 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 16 सीटों पर कांग्रेस, AIUDF को 5 और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं हेमरन की 1 विधानसभा सीटों की। हेमरन की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर एक ही सीट कांग्रेस खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही भाजपा खाते में 0, UDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं होजे की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, होजे की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1, कांग्रेस खाते में 1, UDF के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की हमने 62 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 38, कांग्रेस खाते में 18, UDF के खाते में 6 और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जोने की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर एक ही सीट भाजपा खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0, AIUDF को यहाँ पर 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जोरहाट की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1, कांग्रेस खाते में 1, UDF के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की हमने 66 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 40 सीटें, कांग्रेस खाते में 19, यूडीएफ के खाते में 7 और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं कालिया बोर की एक विधानसभा सीट की। जी हाँ दोस्तों, कालिया बोर की एक विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1 की सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0, एआईयूडीएफ के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं कामरूप की 4 विधानसभा सीटों की। कामरूप की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 2, कांग्रेस खाते में 1, एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, असम की हमने 43 सीटों की बात कर ली है। कांग्रेस खाते में 20, एआईयूडीएफ के खाते में 8 और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, वही बात कर लेते हैं कामरूप धातु की 4 विधानसभा सीटों की। कामरूप धातु की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 1, एआईयूडीएफ के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की हमने 75 सीटों की बात कर ली है। 46 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस यहाँ पर 21 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। एआईयूडीएफ खाते में यहाँ पर 8 सीट और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं करीमगंज की 5 विधानसभा सीटों की। करीमगंज की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 2, कांग्रेस खाते में 1, एआईयूडीएफ के खाते में 2 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की हमने 75 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 38 सीटें, कांग्रेस खाते में 22, एआईयूडीएफ के खाते में 10 और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं कोकराझार की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो एक ही सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0, एआईयूडीएफ के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं लखीमपुर की 3 विधानसभा सीटों की। लखीमपुर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को सभी 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0, एआईयूडीएफ के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं माजुली की 1 विधानसभा सीटों की। माजुली की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं असम की हमने 80 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 53, कांग्रेस को यहाँ पर 22, एआईयूडीएफ को यहाँ पर 10 और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं मंगलदोई की 4 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, मंगलदोई की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस खाते में 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। एआईयूडीएफ को खाते में यहाँ पर 0 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। असम की हमने 84 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 55 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को यहाँ पर 20 सीटें, एआईयूडीएफ के खाते में 7 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है और अन्य खाते में 2 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार तो सरगरीता की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस खाते में 0, एआईयूडीएफ के खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की हमने 85 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 56 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 20 सीटें, एआईयूडीएफ के खाते में 7 सीटें और अन्य खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। मोरी गांव की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है इस ओपिनियन पोल के अनुसार। असम की हमने 88 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 58 सीटें, कांग्रेस खाते में 21, एआईयूडीएफ के खाते में 7 और अन्य खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। नए गांव की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ नए गांव की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा को मिल सकती है 4 सीटें, कांग्रेस को मिल सकती है 1 सीट, एआईयूडीएफ के खाते में जा सकती है 1 सीट और अन्य खाते में भी जा सकती है 1 सीट। जी हाँ दोस्तों, असम की हमने 95 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 62 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस खाते में 22 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। एआईयूडीएफ के खाते में 8 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं नलबाड़ी की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, नलबाड़ी की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को यहाँ पर 2 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। एआईयूडीएफ के अनुसार यहाँ पर इस ओपिनियन पोल के अनुसार 0 सीट और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट। यहाँ पर एआईयूडीएफ को 1 की सीट नहीं मिल रही है और अन्य खाते में भी 1 भी सीट नहीं मिल रही है। वही हम बात कर लेते हैं नाजीरा की 1 विधानसभा सीट की। नाजीरा की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
भाजपा के खाते में 0, AIUDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं उत्तर सलमा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1, AIUDF के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की हमने 101 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 64 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है और कांग्रेस को यहाँ पर 25 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है और AIUDF के खाते में यहाँ पर 9 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। रंगिया की 2 विधानसभा सीटों की, जी हाँ दोस्तों, रंगिया की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0, AIUDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सादिया की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 0, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात करते हैं शिवसागर की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, शिवसागर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी सीटें 3 की 3 भाजपा के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है और कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं दक्षिणी सलमरा की 2 विधानसभा सीटों की। दक्षिणी सलमरा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। AIUDF के खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की हमने 109 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 70 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में यहाँ पर 26 सीटें, AIUDF के खाते में 9 और अन्य खाते में यहाँ पर 3 सीटें जानने की संभावना जताई जा रही है। तेजपुर की, जी हाँ दोस्तों, तेजपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 5 में से 3 पर भाजपा का कब्जा होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस खाते में 2 सीटें जानने की संभावना जताई जा रही है। AIUDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं 3 सूखिया की। जी हाँ दोस्तों, 3 सूखिया की 3 सीटें, 3 में से 2 पर भाजपा का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस का कब्जा 1 सीट पर हो सकता है। AIUDF के खाते में यहाँ पर 0 सीट और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की हमने 117 सीटें बात कर ली है और भाजपा को यहाँ पर 75 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 30 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। AIUDF के खाते में 9 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 3 सीटें जानने की संभावना जताई जा रही है। ना की चली गई तीताबोर की। जी हाँ दोस्तों, तीताबोर की 2 विधानसभा सीटें हैं और 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस के हाथ में 1 भी सीट नहीं लगेगी। AIUDF के हाथ में भी 1 भी सीट नहीं लगेगी और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जानने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी को यहाँ पर अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की हमने 119 सीटों की बात कर ली है। 76 यानी 76 सीटों पर भाजपा को सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस खाते में 30, UDF के खाते में 9, अन्य खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं उदलगुड़ी की। उदलगुड़ी की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 3, कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की हमने 126 सीटों की बात कर ली है। जी हाँ दोस्तों, असम की हमने सभी 126 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 83 सीटें आने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा और अन्य पार्टियां यहाँ पर मिलकर 83 सीटें लाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां मिलकर यहाँ पर 30 सीटें लाने की संभावना जताई जा रही है। AIUDF खाते में यहाँ पर 9 सीटें आने की संभावना जताई जा रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 4 सीटें आने की संभावना जताई जा रही है। आपको क्या लगता है असम में आने वाले विधानसभा चुनाव में, यानी अब तो बहुत कम टाइम बचा है, जैसे कि सबसे ज्यादा किस पार्टी को सीटें मिलेगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या भाजपा एक बार फिर से सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस या फिर अन्य दल AIUDF और यानी तीसरा मोर्चा भी अपनी सरकार बना सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों, अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नाना सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।